क्या सोच रही है मामा? मैं सोच रही हूँ कि अल्लाह कितना बेनियाज है। वो कैसे? समरा ने हम सबका कितना दिल दुखाया है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उसे मामा आप तो ऐसी बात मत करें। बेटा मैं और कुछ नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वाकई अल्लाह बहुत बेनियाज है, सबको अता करता है। इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी। ये मेरी बेटी इतनी समझदार कब से हो गई है? लग रहा है शहरयार बहुत अच्छा साइकियाट्रिस्ट है। लग रहा है उसके ट्रीटमेंट से काफी फर्क है तुम्हें। बेगम साहिबा, शाइना बाजी आई है समरा बाजी के लिए मिठाई लेके। तुम जाओ। बाबा की नसीहत की एक कॉपी ऑलरेडी मौजूद है मेरे पास। वो तो पुरानी हो गई। एजाज साहब ने काफ़ी चेंजेस करवा दी थी उसमें। चेंजेस करवा दी पर कब? अनाया बेटी के साथ होने वाले इंसिडेंट के बाद उन्होंने विल में काफ़ी चेंजेस करवा दी थी। वैसे तो ये बिजनेस, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी है, इन सब में शरीयत के मुताबिक आप लोगों का हिस्सा है, लेकिन एजाज साहब ने ये घर, मार्बल फैक्ट्री अनाया बेटी के नाम कर दी। और उसमें कोई और हिस्सेदार नहीं होगा। बीस साल तक ना तो आप इनको सेल आउट कर सकती हैं और ना ही किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एजाज साहब ने ये कंडीशन वादे तौर पर बिल में लिखवाई थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, आपके बाबा की नाइंसाफी पर रोना आ रहा है। अब क्या कह सकता हूँ मैं इस बारे में? इतने सालों से बिजनेस आप संभालते आ रहे, खून पसीना एक कर दिया आपने अपना। अब बदले में क्या मिला? ये सिला। समरा, बाबा ने अनाया से ज्यादा मुझे और बेजाद को प्रॉपर्टी दी है। मेरे हिसाब से इस प्रॉपर्टी पे सबसे ज्यादा हिस्सा आपका होना चाहिए था, लेकिन नहीं, बाबा को तो अपनी अनाया क्या क्या कोई नजर ही नहीं आता। देखो समरा, इस तरह की बातें मत करो। तुम देख रही हो घर में ऑलरेडी टेंशन चल रही है, तुम्हारी इन बातों से और टेंशन बढ़ जाएगी। कितना लकी होगा ना वो इंसान जिसकी शादी अनाया से होगी। तो इस बात का क्या मतलब है? क्या सारी जिंदगी आपने अनाया को इसी घर में बिठाना है? शादी करनी है ना उसकी? उस शख्स को तो बिना मेहनत किए इतनी जायदाद मिल जाएगी, करोड़ का मालिक बन जाएगा वो। तो अभी तक ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि बाबा हमारे साथ ऐसा करेंगे। तो क्या हो गया बेजाद, तुम्हारे नाम भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़ी है उन्होंने। तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। कुछ मालूम है तुम्हें? जो फैक्ट्री सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती थी वो बाबा ने वो अनाया के नाम कर दिया। और इस घर की वैल्यू पता है तुम्हें क्या है? तो क्या हो गया बेजाद, अनाया भी तुम्हारी बहन है, कोई गैर थोड़ी है वो। बाबा ने जिस तरीके के पक्के काम किए ना, उससे तो यही लगता है कि हम उनकी सगी औलाद ही नहीं है।
मुझे लगता है अंकल एजाज ने बिल्कुल ठीक डिवीजन की है। कल को अनाया जब हमारे सर पर आकर खड़ी होगी ना और हमें हर मौके पर ताने देगी कि तुम लोग मेरे घर पर रह रहे हो, तब तुम्हें अंदाजा होगा शायद। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला बेहजाद। आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारे बाबा के साथ में थी तो कितनी मजबूत थी, और अब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हाथ पकड़ के मुझे भरी दोपहर में नंगे पैर ला खड़ा किया हो। तुमने उनके लहजों में और चेहरे पर अजनबियत देखी थी। मुझे आज एहसास हो रहा है कि तुम्हारे बाबा कितने दूर अंदेश थे, मुझसे ज्यादा अपनी औलाद को समझते थे। मामा, बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया बेटा, वरना तुम्हारे भाई तुम्हारा हाथ पकड़ के घर से बाहर खड़ा कर देते तुम्हें। है, ये सब कुछ मेरा कसूर है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं बेटा, ये लोग ही लालची हैं। इनमें और सारे में क्या फर्क रह गया? वो भी पैसे के पीछे था और ये भी पैसे का ही लालच कर रहा है। मामा ऐसा मत कहें, भाई हैं वो मेरे। इन आंखों ने ये भी देख लिया कि बाप के मरने के बाद कोई भाई भाई नहीं रह जाता। जो भी है तो वो मेरे भाई ना। है तो भाई। खाने में क्या बनाया आज? भाई बिरयानी बनी है, बैठे। अनाया, अनाया आओ बैठो, खाना खाओ ना। तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी को दावत देने की। जिसको खाना होगा वो खुद ही खा ले। बेहजाद, ये क्या तरीका है बात करने का? अनाया आओ बैठो ना, खाना खाओ। फिर हाँ, मुझे भूख नहीं है। बेहजाद, तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह बोलने की? ठीक ही तो कह रहे बेहजाद, इसमें गलती क्या है? पूरी जायदाद नाम हो जाने के बाद अनाया में कितना एटीट्यूड आ गया, आपने नोटिस नहीं किया? हाँ भाई, अब भला अनाया को कोई कुछ क्यों कहेगा? आफ्टर ऑल वो इस घर की मालकिन जो है। मुझे ट्रे दो। पापा आप क्यों चले गए? प्लीज वापस आ जाए पापा। आई प्रॉमिस आपको कभी तंग नहीं करूंगी। प्लीज पापा।
बस सब्र बेटा, हौसला। ओके, हौसला। अनाया बीबी खाना खा ले। तुमने खाना नहीं खाया अभी तक? अनाया बीबी, आइंदा आपको नीचे आने की जरूरत नहीं, मैं खाना ऊपर ही ले आया करूंगी आपका। किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं मामा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। रेशमा, तुम मुझे बताओ क्या बात है, साफ साफ बताना मुझे। प्रभु जी, जवाद भाई और समरा भाभी आपस में लड़ रहे थे और अनाया बीबी खाना छोड़ के ऊपर आ गई। तुम ये रखो मेरे कमरे में, मैं आ रही हूँ। मुझे तो लगता है ये लोग पागल कर देंगे अनाया को। बहुत गलत कर रहे हैं उसके साथ। उससे ऐसी बात पे नाराज हैं जिसमें उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। तुम ना उन लोगों के साथ मिल जाना, सिचुएशन से दूर रखो अपने आप को। भाई वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसे हर सिचुएशन में सपोर्ट करूंगी। मेरा बहजाद को उसके गलत रवैये का एहसास दिलाओ, तुम्हारी बात वो समझ जाएगा, मगर इस तरीके से नहीं कि तुम्हारी अपनी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाए। ओके? हर चीज टाइम लेती है, डोंट यू वरी, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, क्या सोच रही हो? अब अपनी सोच का भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा आपको। वाह भाई, मेरी बातों का तो बहुत जल्दी असर होने लग गया आप पर। ये आपका ख्याल है कि आपकी बातों का असर होने लग गया है, वरना जिंदगी खुद ही सब कुछ सिखा देती है। चलो, मेरा गुमान ही सही, मगर अच्छा गुमान है, राइट? खुशगुमानी में और गलत फहमी में काफी फर्क होता है। तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई। अच्छी बातें कर लेती हो। वैसे क्यों नहीं कंप्लीट हुई तुम्हारी स्टडीज? मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने हर एग्जाम में टॉप किया है। तो जिंदगी के इम्तिहान में क्यों हार मान ली? इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे जीतने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हारे पास आज शाम तक का टाइम है, सोच लो। अगर कहोगी तो हम कल ही जाकर एडमिशन करवा देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ ना, क्या हुआ? ये वो गाड़ी थी जो बाबा ने मुझे गिफ्ट की थी। और तुम इसलिए अपसेट हो कि ये समरा भाभी चला रही है? बाबा की जिंदगी में ये गाड़ी मेरे अलावा किसी को चलाने की इजाजत नहीं थी। मामा, तो क्या हो गया अगर समरा गाड़ी ले गई? इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? पोर्श में 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं, उसे वही गाड़ी ले जानी थी।
क्योंकि मैंने उससे कहा था वो गाड़ी ले जाने को। ऐसी खड़ी रहती है, खराब हो जाएगी और उसकी कोई रनिंग भी नहीं हो रही। सब समझ रही हूँ मैं तुम लोगों के ड्रामे। क्या हो गया है मामा? क्यों हमें हर वक्त डांटती रहती हैं? क्यों हमसे इस तरह बात करती हैं? अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओगे कि अपने घर में मुझे किस तरह रहना है और किस तरह बात करनी है? अरे हम क्यों बताएंगे, ये तो आपकी बेटी का घर है। उसूलन तो हमें इससे डर डर के रहना चाहिए यहाँ पर। तो ये कहो कि तुम लोगों को इस बात का दुख है कि तुम्हारे बाबा ने ये घर अनाया के नाम क्यों कर दिया? तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं है कि इस बेचारी ने इतनी तकलीफें उठाई हैं? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ओ प्लीज मामा, हमें नहीं ब्लेम करें। ये फैसला आपका और बाबा का था। हमने तो नहीं कहा था कि सारम से इसकी शादी करें। मामा आप मेरे साथ अंदर चलें, आए। नहीं जाना मुझे, मैं यहीं बैठूंगी। मामा आए प्लीज, अंदर चलते हैं, आ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी गेम अनाया की है। वो बेचारी तो कुछ भी नहीं बोलती है। यही तो उसकी चालाकी है। पहले अपनी मर्जी से सारम से शादी की, उसके बाद मजलूम बनकर बाबा से अच्छी खासी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। फैजाद मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये बातें तुम्हारे जहन में आ कहां से रही हैं? जब से अपना दिमाग का इस्तेमाल शुरू किया है। और आप देख लीजिएगा, बाबा भी बिल्कुल वही हरकत करेंगी जो बाबा ने की है। कौन सी हरकत? अपनी ही जिंदगी में अपना सारा हिस्सा अनाया के नाम कर देंगी। देखो बेजाद, कुछ भी है, नेक्स्ट टाइम मामा से बदतमीजी मत करना। मैं कर रहा हूं, अभी भी छोटी सी बात का पतंगड़ उन्होंने बनाया, मैंने नहीं। रिलैक्स, जाकर रेडी हो, हम अभी ऑफिस जाएंगे। मुझे नहीं जाना ऑफिस। अरे हम क्यों बताएंगे, ये तो आपकी बेटी का घर है। उसूलन तो हमें इससे डर डर के रहना चाहिए यहाँ पर। क्या हो गया है मामा? क्यों हमें हर वक्त डांटती रहती है? क्यों हमसे इस तरह बात करती है? ओ प्लीज मामा, हमें नहीं ब्लेम करें। ये फैसला आपका और बाबा का था। हमने तो नहीं कहा था कि सारम से इसकी शादी करें। आंटी का गुस्सा बिल्कुल बनता है। मुझे पता है बेहजाद ने बहुत बदतमीजी की है उनके साथ। पता नहीं बेहजाद को क्या हो गया है, पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। आई स्वेयर अनाया, मैंने उसे ऐसा कुछ। मेरा आई नो, तुम्हें मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो समरा भाभी की बातों में आ गया। अंदाजा है मुझे। बिलीव मी अनाया, मैंने उसे समझाने की इतनी कोशिश की है, लेकिन भाभी उसके जहन में इतना जहर घोल चुकी हैं। मेरी हर बात उसे गलत लगती है, समरा भाभी की हर बात ठीक लगती है। चाय पियोगी? हाँ, मुझे भी एक कप बना दें। मामा, शहरयार कह रहा था कि मुझे अपनी स्टडीज फिर से शुरू करनी चाहिए। तो ठीक ही तो कह रहा था। हाँ लेकिन मामा, मैं अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करूंगी कैसे? जब सर पे पड़ती है ना तो सब हो जाता है। और तुम्हें पढ़ाई छोड़े हुए दिन ही कितने हुए? बस रूटीन बनानी होगी। काश कि मैं उसी वक्त MBA कर लेती, बहुत ज्यादा पढ़ लेती। इंसान को पता थोड़ी होता है कि अगले लम्हे उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन मामा, आप लोगों ने कभी मुझे घर से अकेले निकलने ही नहीं दिया।
जो कॉन्फिडेंस आपने जवाद भाई और behzad को दिया है वो मुझे कभी दिया ही नहीं। बस गलती हो गई बेटा। माँ बाप बच्चों से अपनी मोहब्बत में कभी कभी ऐसे फैसले कर जाते हैं जिससे उनकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तुमने और शहरिया ने अनाया की तरफदारी करने का ठेका ले रखा है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? अनाया तुम्हारी बहन है। पता है मुझे, पहले बाबा और अब मामा को हमारे खिलाफ भड़का रही है। हद होती है बदगुमानी की, और तुमने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं अब तो। ज़हे नसीब, आज आपको मेरी याद आई? बहुत रोने का दिल चाह रहा है। ओ, तो एक काम करते हैं ना, लॉन में आ जाओ, हम दोनों मिलकर रोते हैं। ओके? या अल्लाह खैर। समीना खाला कहती थी कि सारिम की तरबियत में उनसे कोताही हो गई है। क्या मामा बाबा से भी जवाद भाई और behzad की तरबियत में ऐसी ही कोई गलती हुई है जो वो दोनों क्या नामों और शक्लों के फर्क से हम सब एक ही जैसे हैं? तकलीफ का ताल्लुक इंसानों के रवैये के साथ नहीं होता, बल्कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना उनसे, उससे होता है। जितना एक्सपेक्ट करेंगे उतनी ही तकलीफ होती है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बाबा की डेथ के बाद ये सब कुछ होगा। जिंदगी, इसका ताल्लुक हमारी सोच से थोड़ी होता है। अनाया की शादी का क्या सोचा है आप लोगों ने? ये तुम्हें अचानक से अनाया की शादी का ख्याल कैसे आ गया? क्या मतलब है कैसे आ गया? सारी जिंदगी उसे यूं ही बिठाए रखना है? अरे भाई ये जिम्मेदारी आप ही की है। behzad तो इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा और ना कभी लिया उसने। हाँ ठीक है, लेकिन सबके बाद उससे शादी कौन करेगा? अब मैं हवा में तो तीर नहीं चला रही ना। मामा ने एक प्रपोजल बताया अनाया के लिए, लेकिन क्या? लड़के की थोड़ी सी उम्र ज्यादा है और पहली बीवी मर चुकी है। शायद 12-13 साल का बेटा है या बेटी है, आई डोंट नो। मुझे सारिम से ज्यादा इन लोगों के रवैयों पर अफसोस होता है शहरयार। होता है, लेकिन एक वक्त आएगा अनाया कि इन सब लोगों की बातें तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं देंगी, बल्कि तुम्हें भी इन लोगों की तरह बेहिस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। बात तल्ख है, लेकिन हकीकत भी यही है कि वक्त के साथ साथ जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी अहमियत कम हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कुछ देखने के लिए जिंदा रह सकूंगी। ये तुम्हारे अंदर का डर है, खौफ है, जो ये सब कुछ तुम्हें इतना मुश्किल लग रहा है। वरना हम सब लोग ही अपनी अपनी जिंदगियों में यही सब कुछ फेस कर रहे होते हैं। जब इंसान ये सोचने लगे ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है।
अनाया खुद को समझाओ कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो गया है ना, मजीद इससे बुरा तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता। You will feel better. आप आंटी से पहले बात तो करके देखे ना, फैसला बाद में कर लीजिएगा, क्या पता वो मान जाए। कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है मामा इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। अच्छा, तो बहन की शादी कराना आपको मंजूर नहीं है, लेकिन उसके ड्रामेबाजी आपको देखना मंजूर है। अब क्या हुआ? देखे देखे अपनी आंखों से जाके कैसे शरियार के साथ गप्पे हाँक रही है। ये तो समझ में नहीं आता है, सुबह पार्क में वॉक होती है, रात में लॉन में वॉक होती है, वॉक का क्या सिलसिला है, मुझे तो समझ में नहीं आके दे रहा है। समरा, शरियार एक बहुत डिसेंट लड़का है और वो उसको सिर्फ कंपनी देता है, नथिंग एल्स। ओ, मेरे ख्याल से ना अब चुपचाप से अपनी बहन की शराफत से शादी करवा दे, उसके बाद उसका मियाँ उसको ठीक ठाक कंपनी देगा, वो खुश भी रहेगी। जवान बहन की शादी की क्या जिम्मेदारी होती है ना, इस बात का आपको अंदाजा होना चाहिए। सोचिए इस बात पे। मैं जानता हूँ अनाया तुम MBA कर लोगी। आपको कैसे पता? तुमने खुद ही तो मुझे बताया था कि तुम मैथ्स स्टैट्स में बहुत अच्छी हो। अपनी जिंदगी कैलकुलेशन तो कर नहीं सकी है। अनाया तुम खुद को ब्लेम करना कब छोड़ोगी? अगर मैं छोड़ भी दूँ ना तो बाकी सब मुझे ही ब्लेम करते रहेंगे। खैर, अभी तो हम कॉलेज आ रहे हैं ताकि आपका प्रॉस्पेक्टस ले लें। ये जली कटी बातें जो है ना वापसी पे कर लेना। ये रहा दरवाजा, जाके अपना प्रॉस्पेक्टस ले आना। मैं अकेले जाऊं? सही बात है, पढ़ना भी तो तुमने अकेले ने है ना। हाँ, लेकिन अभी तो आप साथ चले। अरे चलो जाओ, शाबाश, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। Come on. अच्छा, मामा, क्या जरूरत थी अनाया को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की? आपको अच्छी तरह पता है बाबा को ये बात कितनी नापसंद थी। तुम्हारे बाबा को तो और भी बहुत सारी बातें नापसंद थी जो आजकल तुम लोग कर रहे हो। मामा, ऐसा क्या कर रहे हैं हम लोग? और आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप और अनाया अलग हैं और हम लोग अलग? कि मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो। अपने बाबा के इंतकाल के बाद तुम लोग ऐसे मनमानी कर रहे हो जैसे मेरी तो इस घर में कोई हैसियत और वक़्त ही नहीं है। मैं माँ हूं तुम्हारी, मैंने तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया है और आज तुम लोग ही मुझे सबक पढ़ा रहे हो। हम ऐसा क्या काम किया है हमने जिसमें आपकी मर्जी शामिल ना हो? आप आज भी इस घर की बड़ी हैं और मैंने अनाया की शादी की बात की है, इसमें भी उसी की बेहतरी है। जवाद बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि फिलहाल अनाया की शादी का जिक्र मुझसे मत करो। और तुम्हारे बाबा को अभी दिन ही कितने हुए हैं हमसे जुदा हुए हुए। अम्मा, बाबा के जाने से जिंदगी तो नहीं रुकी ना। सब काम पहले ही जैसे हो रहे हैं तो फिर
तो फिर अनाया के रास्ते में आप रुकावट बनकर क्यों खड़ी हैं? आप उसको यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन इस वजह से दिलवा रही हैं ना कि वो अपनी जिंदगी में वापस लौट आए। तो फिर इस रिश्ते के लिए मना क्यों कर रही हैं? देखिए मां, मैं उसकी रुखसती की बात नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट आप इस रिश्ते को एक दफा देख तो लें। अगर वो इस सब के बाद भी अनाया को कबूल करने को तैयार है तो हो सकता है कि वो अनाया के लिए बेहतर साबित हो। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं। तो फिर आप बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? कर तो रहा हूं। आप तंग आ गए ना मुझसे? आइंदा इस तरह की फजूल बात नहीं करनी मुझसे। गाड़ी तो चलाएं प्लीज। तुम एक काम करो, तुम गाड़ी से उतर जाओ फौरन और खुद घर चले जाना। ओके? अच्छा आइंदा नहीं कहूंगी, प्लीज गाड़ी तो चलाएं, बहुत अजीब लग रहा है। आप मुझे घर ड्रॉप कर दें, काफी देर हो गई है। आंटी को बता कर आई हो ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ बता कर तो आई हूँ, लेकिन आज पूरा दिन ही बाहर गुजर गया है। कि तुम्हें मेरी कंपनी इतनी बुरी लगती है? मैंने ऐसे तो नहीं कहा। तो फिर ये बताओ कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, बहुत दिनों बाद बगैर रोए दिन गुजरा। तो ये बताओ कि फिर अब हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, आप प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दें। बिल्कुल नहीं, घर तो हम जाएंगे डिनर के बाद, ठीक है? और डिनर में भी बहुत टाइम। तो ये बताओ कि कहाँ जाना? कभी कभार मैं सोचती हूँ कि अगर आप नहीं होते तो मैं क्या करती। कभी तो कोई ढंग की चीज भी सोच लिया करो अनाया। और बाकी क्या रह गया सोचने को? You know what, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या? तुम्हें सारी जिंदगी चलने के लिए ना किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। पहले तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पापा का कंट्रोल रहा, फिर तुम स्कूल और कॉलेज में मेरा की उंगली पकड़ कर चलने लगी, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में सारे आ गया, और अब तुम अपनी मम्मी और मुझ पर डिपेंड करती हो। तुम्हें अकेले चलते हुए क्यों परेशानी होती है? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। देखो, अपनी जात के लिए जो भी फैसला करो, अच्छा या बुरा, खुद करो, क्योंकि तुम्हारी जात से तुमसे ज्यादा मुखलिस कोई भी नहीं होगा। ये वाला तो करें। क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा कौन सा लूं। तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? यही तो कंफ्यूजन है, आप बताएं। भाई खुद फैसला करो और जल्दी फैसला करो। अच्छा ये ले लेते। वैसे मुझे वो ज्यादा ट्रेंडी लगा। अच्छा तो फिर ये ले लेते। अफसोस अनाया, यही चेक करना था मैंने। 10 मिनट पहले तुम्हें पूरे 1 घंटे का लेक्चर दिया मैंने, दिया ना? यूजलेस। मुझे दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ, बात तो सुनो। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आंटी से मिल सकता? जी आजा। थैंक यू। रेशमा। जी ना, ये ले। ये मामा से मिलने कोई मेहमान है? जी बेगम साहिबा के मेहमान है। अच्छा मेरे रूम में रखते हैं।
बेजाद, तुम जाके मेरा को भी बुला लो ना, अच्छा है वो भी देख लेगी इन्हें। मैं बुला लूं। फूफो, अगर आपने कोई सवाल करना है तो आप पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनाया आओ बैठो। अब ये मलिक साहब हैं। सॉरी भाई, मैं पहचानी नहीं। मामा आपने इनाया को बताया नहीं? इनाया एक्चुअली ये तुम्हारा प्रपोजल लेकर आए।